हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग 6th क्लास की मैथमेटिक्स देख रहे हैं और इसमें आ पहुंचे चैप्टर नंबर 9 पे, जहां पे आज हमें देखना है कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन जो कि हम पिछले लेसन में देख चुके हैं, यहाँ पर आज हमको कॉन्सेप्ट समझना है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसेस का, क्योंकि इससे हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। इक्वेशन क्या होती है ये आपको ऑलमोस्ट पता है। आप कहते हो इक्वेशन में एक इक्वल टू का सिंबल रहता है और इसके लेफ्ट में कुछ लिखते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसके राइट में कुछ लिखते हैं उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो अगर राइट हैंड साइड में लिखी हुई एक्सप्रेशन के बराबर है तो ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसेस क्या कह रहे हैं, जैसे आपके पास एक तराजू है जिसमें कि एक तरफ एक स्क्वायर रखा हुआ है और एक सर्कल रखा हुआ है, दो चीज़ें रखी हुई हैं। दूसरी तरफ 4 सर्कल रखे हुए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये चारों सर्कल, इनफैक्ट ये वाला सर्कल भी, 5 सर्कल सेम साइज के हैं, सेम वेट के हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सिचुएशन में, मतलब जब इधर एक स्क्वायर और एक सर्कल है और इधर 4 सर्कल है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है समझ रहे हैं, मतलब ये वेइंग पे आप देखोगे कि ये दोनों एक ही लेवल पर है। दैट मीन्स ये बैलेंस्ड है, दोनों तरफ वेट बराबर है। अब सोचो अगर आपको पता लगाना है कि एक स्क्वायर बराबर कितने सर्कल्स होंगे, आपको ये पता लगाना है। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी सर्कल्स विल बैलेंस अ स्क्वायर। तो एक तरफ एक स्क्वायर रहना चाहिए और दूसरी तरफ कितने सर्कल्स होंगे ये हमें पता करना है। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगता है, वो ये कि जितना वेट मैं यहाँ से हटा दूँ उतना ही वेट अगर मैं यहाँ से भी हटा दूँ तो भी ये बैलेंस रहेगा। यस और नो? अगर ये अभी बैलेंस है तो जितना वेट यहाँ से, जैसे ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है सेम वेट के हैं, तो अगर इसको भी हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ तो बैलेंस रहेगा, अभी भी बैलेंस रहेगा, क्योंकि इधर से जितना हटाओगे उतना ही इधर से हटाना पड़ेगा। ये एक बेसिक कॉमन सेंस है जो आपको पता होगा। अगर ये चीज़ आपको पता है तो इसको आप इक्वल टू की तरह देखो। ये अभी बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, पर इसमें से एक निकाल दिया, इसमें से एक निकाल दिया तो भी ये बैलेंस रहेगा। तो हम कहेंगे एक स्क्वायर बराबर है 3 सर्कल के। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 सर्कल्स। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 सर्कल्स। सिंपल। सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट the same quantity to both the sides of the equation. So ये है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कि आप इक्वेशन इस तरीके की होती है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो या सेम वैल्यू ऐड करो तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होते, इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होता, इक्वेशन वही रहती है, यानी वो बैलेंस रहती है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, एक सिचुएशन देता हूं कि x - 5 इक्वल्स टू 12 है। ये आपके सामने एक सिचुएशन। तो अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस कर दूं 5 और राइट हैंड साइड पे भी प्लस कर दूं 5, तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ये बैलेंस्ड है। दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर रहा हूं, इधर प्लस कर रहा हूं 5 तो इधर भी प्लस 5 ही कर रहा हूं। अब ये सॉल्व करेंगे तो -5 + 5 हो जाता है 0, तो ये x बचेगा, ठीक है, और 12 + 5 हो जाता है 17, तो x की वैल्यू आ जाती है 17। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इक्वेशन, राइट। जैसे मैंने प्लस किया दोनों साइड 5, ज़रूरत पड़ने पर आप माइनस भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू दोनों साइड। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी प्रॉपर्टी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इक्वेशन में चेंजेस नहीं होते। सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यहां भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां भी 2 से डिवाइड कर, कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। अब चलिए, आपको अगर समझ में आया तो इस सवाल को सॉल्व करिए। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो रूल अभी बताया उसी के हिसाब से। तो आप क्या करना,
वीडियो को पॉज करना, पहले इन चारों सवाल को सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना, ये जानने के लिए कि सही आंसर क्या है और कैसे निकालते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो सबसे पहले x माइनस 3 इक्वल्स टू 12 है, तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 3 इसमें +3 करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे और +3 करता हूँ राइट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा x, क्योंकि -3 + 3 हो जाता है 0। मैंने जानबूझ के 3 क्यों ऐड किया है, ताकि -3 + 3 0 हो जाए, और ये हो जाता है 15। तो 15 इज योर आंसर। दूसरा वाला सवाल है 2x माइनस 10। तो अगर मैं 2x में डिवाइड कर दूं 2 का, तो -10 में भी मुझे डिवाइड करना होगा 2 का। इससे क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 आता है, तो x बचेगा यहाँ और x की वैल्यू आ जाएगी -5। तीसरा सवाल क्या है, x/3 - 4 इक्वल्स टू 2। तो दोनों साइड में अगर 4 ऐड कर दूं, मतलब x/3 - 4 इसमें +4 कर दूं और इधर राइट हैंड साइड में भी +4 कर दूं, तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स टू 6। 2 + 4 is 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो x/3 × 3, तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, यस, ये 3 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 6 × 3 दैट इज़ 18। तो x की वैल्यू 18 आ गई। तो ये बेसिकली यहाँ आंसर आ रहा था, यहाँ पे आंसर ये आया है, यहाँ पे आंसर ये आया है। लास्ट वाला जो सवाल है उसको भी कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 9, देखिए 9 है, नीचे 2 है, इंटू x है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 9 का डिवाइड करता हूँ, दोनों ऑपरेशन कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 9 का डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो फिर राइट हैंड साइड में भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड करना होगा, ऊपर नीचे ऐसे करना होगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे करूँगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वही राइट हैंड साइड पे करना होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला है, 9 से 9 कैंसिल हो जाने वाला है, तो बचेगा x। और इधर पे क्या होगा, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, पर यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 4 2 = 8 आ जाएगा, और 27 × 9 इज़ 81, नहीं 81 नहीं, कितना होगा, 27 × 10 हो जाता है 270, 270 में से 27 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 243, यस आई गेस 243, इसमें 27 जोड़िए 270 आता है, यस, तो 243। तो x की वैल्यू आ गई है 8/243 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला, ये तो हो गया। अब आपको इक्वेशन समझ में आ गई है कि कैसे सॉल्व करना है। आपको सिंपल बैलेंस वाली प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है कि सेम वैल्यू को आप प्लस कर सकते हो दोनों साइड, सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों साइड, सेम वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड, सेम वैल्यू को आप डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड। पर मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए जिससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लोगों को बताइए इसके बारे में। थैंक यू, गुड बाय।